रिमार्क दीजिए। जिस तरह से बीजेपी ने वादा किया, कांग्रेस सवाल उठा रही है और जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस की इस बात से डिफर करती है अपने आप को। आपको क्या लगता है, जरूरत है इस बात की? देखिए, सबसे पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि राज्य का चुनाव है, कोई भी राज्य का चुनाव सिर्फ राज्य का नहीं होता है। राज्य में जो चुने हुए लोग हैं वो कल राज्यसभा में लोगों को भेजते हैं। ये राष्ट्र का चुनाव भी उतना ही है जितना राज्य का चुनाव है। पॉइंट नंबर 2, जहां तक ब्यूरोक्रेसी की बात, जैसा इस विद्यार्थी ने सवाल पूछा, ब्यूरोक्रेसी में कहीं फंस के न रह जाए। मेरा ऐसा मानना है कि सिस्टम इंडिपेंडेंट होता है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, उसमें वो सरकार के नौकरशाह काम करते हैं जो पूरे सिस्टम को रन करते हैं। वहां पर पॉलिटिकल इंटरफियरेंस बहुत कम होता है। मेरा ऐसा मानना इस तरह के और कौन है जो सवाल पूछना चाहता है? लोगों के फेवर में है। पहुंच आपको रोकना चाहूंगा, जल्दी पूछे। सर, मेरा सवाल बीजेपी से है। बीजेपी हमेशा कहती है कि सबका साथ सबका विकास। आप लोगों में से कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो सवाल पूछना चाहते हैं और किन किन से सवाल? हाथ उठाइए, मैं आपके पास आता हूं। जी बोलिए। सर, कांग्रेस तो 370 के वक्त ही बोल रही थी कि देश में खून की नदियां बहेगी, कहां बही? बताइए, बड़ा सवाल है। आप तो 370 के वक्त भी कह रहे थे खून की नदियां बह जाएगी। तीली नहीं जली साहब कश्मीर में, एक माचिस की तीली। अमित शाह देश के गृह मंत्री ने संसद में कहा कि माचिस की तीली नहीं जली और इतना पुराना कानून जिसको लेकर सिर्फ वादे किए जाते थे वो हट गया। 370 हट गया है, अच्छी बात है। पर हम जब गुजरात के अंदर है और गुजरात के चुनाव की बात हो रही है, आज गुजरात के चुनाव के मैनिफेस्टो की बात हो रही है, गुजरात के विद्यार्थियों की बात हो रही है, गुजरात में विद्यार्थियों की शिक्षा की बात हो रही है, तो जिस तरह शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, जिस तरह बहस को घुमा रहे हैं आप बात हो रही है कश्मीर पे, आप पहुंच जाएंगे। मैंने बोल दिया 370 हटा है, अच्छी बात है। पहुंच जाएंगे बेरोजगारी पर। आपके पास आता हूं, और कौन है जो सवाल पूछना चाहता है? जी पूछिए, आप पूछिए। सर, कोई भी मुद्दा हो चुनाव के। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। समय क्यों उठाया जाता है? चुनाव के समय क्यों उठाया जाता है? बीजेपी के देश, देखिए, बीजेपी के गेस्ट, देखिए, अगर कोई भी मुद्दा उठाया जाता है तो लोगों का ध्यान वो मुद्दे पर होता है। और भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है कि देश में सुख शांति बनी रहे। हम लोगों को चाहिए क्या? अगर आप युवा सब इस देश का भविष्य है, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको चाहिए क्या? मन का सुकून चाहिए, और वो सुकून आपको भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो मैं कहता हूं कि चुनावी मुद्दा नहीं है, क्योंकि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा। अच्छा, मैं आप सभी लोगों से एक बार मैं पूछना चाहता हूं, क्या आतंकवाद को लेकर नए कानून बनाए जाने की जरूरत है या नहीं है? है। और जो बीजेपी जिस तरह से कह रही है, ये आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पर कि ये चुनावी मुद्दा है, आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में एंटी रेडिकल फोर्स का मुद्दा सिर्फ एक चुनावी झुंझुना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है? कितने लोग ऐसे मानते हैं? कौन कौन मानता है ऐसा नहीं है? और कितने लोग मानते हैं कि नहीं है? नहीं है, ज्यादातर लोग मानते हैं। और कौन सवाल पूछना चाहता है, ये बताइए। सर, एंटी रेडिकलाइजेशन फोर्स जो बन रही है, उसे हेड कोई पॉलिटिकल लीडर करने वाला है या फिर कोई एग्जीक्यूटिव? सरकार करती है। वो पॉलिटिकल पार्टी का वादा जरूर है, लेकिन सरकार बनने पर ऐसा किया जाएगा, ये वादा किया गया है। आप क्या कहना चाहते हैं? तो सर, अगर ये सरकार का ये है तो क्या ये इंडिपेंडेंटली काम कर पाएगी या ब्यूरोक्रेसी में फंस के रह जाएगी? देखिए, ये द्विवेदी साहब, मैं सर आपके पास आऊंगा। बताओ राजनीतिक विश्लेषक, जल्दी से अपना रिमार्क दीजिए। जिस तरह से बीजेपी ने वादा किया, कांग्रेस सवाल उठा रही है और जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस की इस बात से डिफर करती है अपने आप को। आपको क्या लगता है, जरूरत है इस बात की? देखिए, सबसे पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि राज्य का चुनाव है, कोई भी राज्य का चुनाव सिर्फ राज्य का नहीं होता है। राज्य में जो चुने हुए लोग हैं वो कल राज्यसभा में लोगों को भेजते हैं। ये राष्ट्र का चुनाव भी उतना ही है जितना राज्य का चुनाव है। पॉइंट नंबर 2, जहां तक ब्यूरोक्रेसी की बात, जैसा इस विद्यार्थी ने सवाल पूछा, ब्यूरोक्रेसी में कहीं फंस के न रह जाए। मेरा ऐसा मानना है कि सिस्टम इंडिपेंडेंट होता है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं, उसमें वो सरकार के नौकरशाह काम करते हैं जो पूरे सिस्टम को रन करते हैं। वहां पर पॉलिटिकल इंटरफियरेंस बहुत कम होता है। मेरा ऐसा मानना इस तरह के और कौन है जो सवाल पूछना चाहता है? लोगों के फेवर में है। पहुंच आपको रोकना चाहूंगा, जल्दी पूछिए। सर, मेरा सवाल बीजेपी से है। बीजेपी हमेशा कहती है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन 182 असेंबली सीट्स में एक भी मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं है? मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं है? आपसे बार बार ये सवाल पूछा जाता है। अगर सबका साथ है और सबका विकास है तो 182 में क्या एक भी आदमी ऐसा आपको नहीं मिला जो टिकट पाने की काबिलियत रखता हो? देखिए, कहीं सारे नेता हमारे भारतीय जनता पार्टी में जो मुस्लिम भी है, और सबका साथ सबका विकास हमारा नारा है। आज हम देख रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में हम सब साथ पढ़ रहे हैं, सबका साथ में विकास हो रहा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये बताइए, मुस्लिम कैंडिडेट क्यों नहीं दिया, ये बताइए। राजनीति सीधा का सवाल,
सीधा सवाल आप बताइए, सीधा सवाल। हाँ, राजनीति का ऊपर का प्रश्न है। आप अच्छा परफॉर्मेंस दिखाइए और आप उम्मीदवार बन जाइए। अच्छा परफॉर्मेंस वाले एक भी नहीं। क्या ये बताइए कि पूरे गुजरात में क्या बीजेपी को एक भी ऐसा कैंडिडेट नहीं मिला जो काबिलियत रखता हो? आप लोगों को क्या लगता है? साइलेंस। ये बताइए, नहीं है बीजेपी के पास या गुजरात में नहीं है? सर ऐसा कुछ नहीं है, बट मेरा सवाल कुछ और है बीजेपी से। बोलिए। यूएपी आप, हाँ, यूएपी है तो आपको पता है, उसके तहत 2018 से 2020 तक 4,960 केसेस में अरेस्ट हुए लोग, उसमें से सिर्फ कन्विक्ट हुए 149। उसमें से बाकी जो लोग थे उनका जो टाइम वेस्ट हुआ है, उनकी जो एनर्जी वेस्ट हुई उनका, तो वो अगर ऐसा ये लॉ आ गया एंटी रेडिकल तो मिसयूज भी हो सकता है, मिसयूज भी हो सकता है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।